हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 26 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। 26 अगस्त यानी कि कल की डेट में यह क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसको आज की डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मोजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है। ईरान द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो मोजेर 10 ड्रोन किस देश का ड्रोन है। ईरान का ड्रोन है। ईरान के राष्ट्रपति कौन है। इब्राहिम रईसी, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। रेंज क्या है इस ड्रोन की, तो यह इजराइल तक जा सकता है, यानी कि यह रेंज ईरान से इजराइल तक की इसकी रेंज है। यह MQ-9B रीपर ड्रोन का कापी है, यानी कि MQ-9B रीपर ड्रोन कहाँ का ड्रोन है, अमेरिका का ड्रोन है और इसी की फोटो कापी इसको बताया जा रहा है। 7000 मीटर की ऊंचाई तक यह उड़ सकता है और 24 घंटे लगातार यह उड़ान भर सकता है। इसको भी आपको याद रखना है। 7000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और 24 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। और इसी जो ड्रोन है मोजेर 10 ड्रोन, इसके साथ ही 2 मिसाइलों को भी लॉन्च किया गया है। कौन सी मिसाइल हैं, हज कासिम मिसाइल और खुर्रम शहर मिसाइल। तो हज कासिम मिसाइल और खुर्रम शहर मिसाइल इसको इसी ड्रोन के साथ लॉन्च किया गया है। ये कैसी मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको याद रखना है। नूर 2 ये किस देश का है, यह ईरान का ही उपग्रह है। कैसा उपग्रह है, सैन्य उपग्रह है। फतेह मिसाइल किसकी है, यह भी ईरान की मिसाइल है। और खैबर मिसाइल, यह भी ईरान की मिसाइल है। इसको भी हाल ही में भी 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। फतेह कैसी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। और खैबर कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये दोनों आपको याद रखना है। ये दोनों भी कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल हैं। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए, SCO का नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है। ईरान को बनाया गया है। कौन सा, ईरान को 9वां सदस्य बनाया गया, किसका, संघाई सहयोग संगठन का। इसको भी आप नोट कर लीजिए। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य किसको बनाया गया है, ईरान को बनाया गया है। ब्रिक्स में कितने देशों को भी हाल ही में शामिल किया गया है, 2-3 दिन पहले, तो 6 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें ईरान भी शामिल है। 6 देश कौन कौन से हैं आपको कमेंट करके बताना है। हमने 2 दिन पहले की वीडियो में आपको बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष महिला सम्मान दिवस कब मनाया जाता है। 26 अगस्त को मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला सम्मान दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है 2023 की, एम्ब्रेस इक्विटी, ये इसकी थीम है। या हिंदी में आप देख लीजिए, समानता को बढ़ावा, ये 2023 की थीम है। कारण क्या है महिला सम्मान दिवस मनाने का, तो 1920 में अमेरिका ने 19वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। इसी के कारण उसी के याद में महिला सम्मान दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी इसकी, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में महिलाओं को कब अधिकार मिला वोट डालने का, तो भारत का संविधान जैसे ही लागू हुआ वैसे ही लागू होते ही महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो ये भारत में देख लीजिए, भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला, जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब से ही उनको अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने किसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है। तो यह तेलंगाना के साथ यह समझौता किया गया है। तेलंगाना के साथ यह समझौता किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और स्थापना कब हुई थी, 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 32 कैसी है, 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो यह ग्रीस देश का अवार्ड है। इससे किसको सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ग्रीस की राजधानी क्या है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है, कैटरीना यहाँ की राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा यह पुरस्कार किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है। ये ब्रिक्स से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स की दक्षिण अफ्रीका में जो बैठक हुई थी, उससे जब वापस हो रहे थे, तो यहाँ ग्रीस में गए थे और ग्रीस में इनको यह पुरस्कार दिया गया है।
इसके अलावा स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस और अभी किसका दिया गया है? ग्रीस। तो इन 6 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। अगर आपसे पूछता है सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, आपको याद रखना है। बाकी 6 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राफेल नडाल, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? इन्फोसिस के द्वारा नियुक्त किया गया है। राफेल नडाल ये किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। और इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसको कहा जाता है? राफेल नडाल को कहा जाता है। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, टाटा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शुभमन गिल को बनाया गया है। अगर आपसे पूछता है महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर या सेवलान का हैंड एम्बेसडर, महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर, सेवलान का हैंड एम्बेसडर या चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। इन तीनों का उत्तर ही आपका सचिन तेंदुलकर होगा, इसको आप याद रखिएगा। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसको बनाया गया? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए हम 6वां प्रश्न देखते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? इंदौर को पहला स्थान मिला है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? आयोजन भी इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। इंदौर को पहला स्थान मिला हुआ है और आयोजन कहाँ पर हुआ है? आयोजन भी इंदौर में किया गया है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंदौर में। स्मार्ट यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यूटी यूनियन टेरिटरी, तो स्मार्ट यूटी अवार्ड इसमें प्रथम कौन आया है? तो स्मार्ट यूटी अवार्ड में प्रथम चंडीगढ़ आया है। राज्य पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड में प्रथम स्थान किसको मिला हुआ है? हुबली धारवाड़ को मिला हुआ है। और कोविड इनोवेशन अवार्ड में प्रथम स्थान किसको मिला हुआ है? सूरत को मिला हुआ है। और दूसरा स्थान यहाँ पर इंदौर है, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश द्वारा क्या बनाया जाएगा? श्री हनुमान लोक की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जाम सांवली नामक स्थान पर एक हनुमान जी का मंदिर है और यहीं पर इसी के समीप इसकी स्थापना की जाएगी। इसमें चिरंजीवी पथ, मूर्तियाँ, रामायण चित्र, परिक्रमा पथ, ये सभी बनाए जाएंगे, इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली घरों से NOx के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है? भेल द्वारा इसका निर्माण किया गया, यानी कि BHEL द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। NOx क्या है? तो NOx का मतलब होता है नाइट्रस, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। इन सभी के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में तीसरा ICONS 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में ICONS 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ICONS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICONS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आपको नोट कर लेना है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ये फुल फॉर्म होता है। तमिलनाडु के कहाँ पर इसको सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के
ममल्लापुर स्थान पर इसका आयोजन किया जाएगा। तमिलनाडु के ममल्लापुर स्थान पर इसका आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन कौन करेगा? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी पहली महिला महानिदेशक है, किस संस्थान की पहली महिला महानिदेशक है, आपको कमेंट करके बताना है। किसकी पहली महिला महानिदेशक है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ABDM माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? मिजोरम में इसको लॉन्च किया गया है। मिजोरम में लॉन्च किया गया है। ADBM ये क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो A से हो गया आयुष्मान, B से भारत, D से डिजिटल और M से मिशन। तो भारत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? मिजोरम में इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो ये जो आयुष्मान भारत मिशन है ये बहुत बड़ा मिशन है, तो इसको छोटे छोटे परियोजनाओं में तोड़कर इसको लागू किया जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। तो 100 छोटी छोटी परियोजनाओं में ADBM मिशन को तोड़कर इसको लागू किया जाएगा, इसका उद्देश्य है। ADBM यानी कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये किसके द्वारा क्रियान्वयन इसका किया जाता है? NHA द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। NHA का मतलब क्या होता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन किया जाता है, यह भी आपको नोट कर लेना है। तो ये थी 26 अगस्त की फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो वीकली आपके रिवीजन की क्लास है वो इसके बाद आपकी वो क्लास भी अपलोड हो जाएगी चैनल पर, तो उसे भी आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।